मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। क्या भारत की राजनीति में आज एक ऐसा रिकॉर्ड टूट गया है जिसे कभी अटूट माना जाता था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जहां अब उनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री रहने वाले नेता के रूप में दर्ज हो गया है? और क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते दौर की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं जसवी कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया है। 10 जून 2026 को उन्होंने चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है और भारत के सबसे लंबे समय तक चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद वह लगातार 4,398 दिनों तक इस पद पर बने रहे। ये रिकॉर्ड दर्शकों तक कायम रहा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी 4,399 दिनों तक इस सूची में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2019 में उन्होंने दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और फिर 9 जून 2024 से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना भी जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री पद पर कुल समय की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब भी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन 1952 के पहले आम चुनाव से पहले वे अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। इसलिए चुनाव जीतकर बने प्रधानमंत्री के कार्यालय की गणना अलग तरीके से की जाती है। यही वजह है कि चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले नेताओं की सूची में अब नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास अपने नाम कर लिया है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये उपलब्धि बेहद अहम मानी जा रही है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और अब तीसरी बार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार 3 आम चुनाव जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यानी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में ये उपलब्धि बेहद दुर्लभ मानी जाती है। मार्च 2026 में भी नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कुल शासनकाल ने 8,931 दिनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके साथ उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया और भारत के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित नेता बन गए थे। अब इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बीच एनडीए भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। 10 जून को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सहयोगी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धि और सरकार के कामकाज का उल्लेख किया जाएगा। एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। समर्थकों का कहना है कि ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी को लगातार मिल रहे जन समर्थन, राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। वहीं विपक्ष का कहना है कि किसी भी रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने मौजूद आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां होती हैं।
लेकिन राजनीति के हर मतभेद से अलग एक तथ्य आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। 10 जून 2026 वह तारीख बन गई है जब नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री रहने वाले नेता के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वर्षों में ये रिकॉर्ड और भी बड़ा होने वाला है और क्या भारतीय राजनीति में मोदी युग का ये अध्याय आने वाले समय में और कोई नए रिकॉर्ड बनाएगा? आप इस ऐतिहासिक उपलब्धि को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.